A very warm welcome to all of you in your own YouTube channel Learn English with Subhash Suman. I repeat, आपका अपना channel Learn English with Subhash Suman. Till now we have discussed the definition of noun, identification of noun and its kinds one by one. And today we are here to discuss the categories of noun. I repeat, categories of noun, not kinds of noun. Okay, and if you haven't watched the video of the kinds of noun like proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun, then I request you, please go and watch that video. Okay, without wasting time, let's come to the topic, and our topic is कैटेगरीज ऑफ नाउन. तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि नाउन को कैटेगराइज करेंगे. नाउन को अब हम लोग देखेंगे कि जो नाउन है वो क्या वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है. फिर जेंडर वाइज में फिर हम रहेंगे मैस्कुलिन है या फेमिनिन है. सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, और वो होगा किसमें, कैटेगरीज ऑफ नाउन. तो हम लोग एक दिन में सारा डिस्कस तो नहीं कर सकेंगे, तो आज हम लोग सबसे पहला कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जो कि होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में. ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं काउंटेबल नाउन. ठीक है, अब काउंटेबल नाउन क्या है. बच्चे ये जानते हैं, या हम लोग भी बचपन में पढ़े थे, कि जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होंगे, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल होंगे. ठीक है, यदि आपका भी यही सोच है तो आप अब बताइए कि हेयर यानी कि बाल ये एक काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है. बाल जो कि अनगिनत संख्या में है, लेकिन तब फिर भी ये एक काउंटेबल है, तब फिर भी ये एक काउंटेबल कैटेगरी में आता है. और फिर उसी तरह स्टार, तारा जो जिसे बोलते हैं आप, तारा भी काउंटेबल है. आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि ये काउंटेबल कैसे है, तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहें. ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि काउंटेबल क्या है. द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा. ठीक है, 1 2 3 4, वैसा नाउन जिसको हम लोग गिनती कर सकें, किसमें 1 2 3 4, इस तरह से यदि हम लोग गिनती कर सकते हैं तो फिर वो एक काउंटेबल नाउन होगा. पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन देखिए ये है कि काउंटेबल नाउन वैसा नाउन होगा उसमें उसको हम लोग काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल एस या ईएस सफिक्स करके हम लोग बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं. ठीक है, हम लोग यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है एस या ईएस जोड़ करके. उसके बाद काउंटेबल नाउन में हम लोग ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है. और काउंटेबल नाउन्स यूजुअली कॉमन नाउन होते हैं. कॉमन नाउन्स जितने भी कॉमन नाउन्स होंगे सब के सब आएंगे किसके अंतर्गत, वो आएंगे काउंटेबल में. ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि बॉय, सबसे पहला में आइए आप. बॉय, क्या आप से गिनती करते हैं 1 बॉय 2 बॉयज़ 3 बॉयज़ 4 बॉयज़ करते हैं. जी हाँ, करते हैं. 1 2 3 इस तरह में हम लोग गिनती कर रहे हैं. उसके साथ साथ उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए 1 बॉय 2 बॉयज़ एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल बना रहे हैं. यदि उसे बना रहे हैं तो फिर वो एक क्या है, काउंटेबल नाउन है. ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा, उसी तरह बुक, 1 बुक
2 बुक्स, इसे भी हम लोग गिनती करते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताबें, 5 किताबें, इस तरह का। तो हम लोग क्या करते हैं 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, यानी कि एस या ई एस जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जिसे हम लोग गिनती कर सकते हैं और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और चीज़ आपको ये करनी है, कैन बी काउंटेड इन नंबर्स 1 2 3। अब ऐसा ना हो कि गिनती स्टार्ट हो नहीं पाया और वो क्या हो, ख़त्म हो जाए, तो वो एक काउंटेबल नाउन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, ठीक है, जो गिनने योग्य ना हो, अगिननीय, गणनीय संज्ञा। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स 1 2 3 4, इस तरह का। यदि हम लोग 1 2 3 4 में अनकाउंटेबल नाउन्स को गिनती, वैसा नाउन जिसको हम लोग 1 2 3 4 में गिनती नहीं कर सकते हैं, वो आएंगे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। और इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स जितने भी होते हैं वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, उन्हें हम लोग प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, एस या ई एस जोड़ करके नहीं बनाया जाता है। और यदि आप इसके साथ एस या ई एस जोड़ करके इसके साथ छेड़खानी कीजिएगा तो ये अपना अर्थ पूरी तरह से बदल देगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, देख लीजिए। जैसे कि आप चलिए पहले एक और देख लीजिए, यूज़, इसमें जो है ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन्स यूजुअली प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों नाउन जो हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमेशा क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बताया था, चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। एक लीजिए अनकाउंटेबल नाउन से कि लव, लव क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब उसी तरह लीजिए सॉयल, उसी तरह है ब्यूटी। ठीक है, उसी तरह लीजिए वाटर, वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी को आप कीजिए वाटर्स, एस जोड़ करके देखिए, इसके साथ छेड़खानी कीजिए। जब आप छेड़खानी कीजिएगा, एस लगाइएगा, तो इसका अर्थ, वाटर का मतलब पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं, और वाटर्स इसका मतलब सी, समुद्र, इससे जो है इसका अर्थ हो जाता है। यानी कि इसका अर्थ पूरी के पूरी तरह से क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। उसी तरह आप देखिए वुड और वुड्स। ठीक है, वुड मतलब क्या है, लकड़ी, टिम्बर, और वुड्स मतलब फॉरेस्ट, जंगल। देखिए यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, अर्थ बदल जा रहा है। इसलिए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस डाल करके प्लूरल नहीं बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग इसको पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और हम लोग देखेंगे कि ये एक काउंटेबल नाउन है या फिर एक अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये काइंड्स कौन से नाउन है। ठीक है, ये जो दिए गए हैं नाउन, ये कौन से नाउन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार, स्टार तारा, कोई भी तारा हो सकता है, यानी कि चलिए ये एक कॉमन नाउन। ठीक है, ये एक कॉमन नाउन है। उसके बाद आइए हेयर, बाल आएंगे, कॉमन नाउन। लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कार क्या है, कॉमन नाउन, कोई भी कार हो सकता है। रिंग क्या है, कॉमन नाउन। वाटर मटेरियल नाउन। पेपर मटेरियल नाउन। एयर
एयर क्या है, बोलिए? ये एक मटेरियल नाउन भी है। चलिए, क्यों? क्योंकि एयर से भी बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं। हेल्प, ठीक है, हेल्प क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एप्पल, कॉमन नाउन। सॉइल, मटेरियल नाउन। पोएम, पोएम क्या है? उसी तरह आप इसे कोशिश कीजिए। कोई भी पोएम हो सकता है, कॉमन नाउन। आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है। कॉपर क्या है? मटेरियल नाउन। सी क्या है? कोई भी सी हो सकता है, ठीक है। रेड सी, ब्लू सी, मेडिटेरियन सी, कोई भी सी, ठीक है। पोइट्री क्या है? कोई भी पोइट्री हो सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुगर, मटेरियल नाउन। वेंसडे, एक पर्टिकुलर डे का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन। टीचिंग, आपको याद होगा कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े थे, FAQS, फीलिंग, एक्शन, तो ये क्या है? एक्शन, यानी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रोहित, एक प्रॉपर नाउन। मनी, मनी क्या है? ये एक, क्या आप मनी को सबसे पहले आप देखिए, क्या आप मनी को गिनते हैं क्या? नहीं, मनी को आप नहीं गिनते, आप गिनते हैं पैसा को, रुपी को, करेंसी जो उसका है उसे आप गिनते हैं। मनी मनी एक मटेरियल नाउन। नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कॉमन नाउन। म्यूजिक, म्यूजिक को आप सुनते नहीं, मतलब क्या कहते हैं, म्यूजिक वो चीज़ देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईयर, ये एक कॉमन नाउन। सिंगर, एक कॉमन नाउन। सीनरी, RY देखिए सफिक्स किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज्वेलरी, RY एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाटर, मटेरियल नाउन। व्हीकल, कॉमन नाउन। ट्रूथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी तक हम लोग पहचान गए कि ये कौन प्रकार के नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन अब हम लोग जान गए, ठीक है। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, और कॉमन नाउन जितने भी होंगे वो काउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि काउंटेबल नाउन जितने भी होंगे उसमें एस या ES लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये एक कॉमन नाउन है। जैसे ये एक कॉमन नाउन है तो ये हो गया क्या, काउंटेबल होगा। अब आपको बातें क्लियर हो गई हो कि स्टार एक काउंटेबल नाउन क्यों है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि कैसे, चलिए देखिए, स्टार्स करते हैं आप, स्टार्स बोलते हैं, यस। एक तारा, दो तारे, इस तरह बोलते हैं क्या? बोलते हैं आप। वहाँ पे कितने तारे हैं? तो आप बोलते हैं वहाँ पे 3 तारे हैं, वहाँ 10 तारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1, 2, 3 में भी हम लोग गिनती करते हैं, और S या ES जोड़ करके इसे हम लोग प्लूरल भी बनाते हैं। उसी तरह आइए, हेयर, बाल, बाल एक क्या हो गया, कॉमन नाउन। और देखिए कॉमन नाउन किसके आएंगे, काउंटेबल, यानी कि ये एक काउंटेबल है, ठीक है। अब देखिए इसे क्या आप हेयर्स बोलते हैं क्या? याद कीजिए, बोलते हैं। जब पूरी की बात हो तब हम, ये एक क्या होगा, तब ये एक अनकाउंटेबल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन यदि कुछ की बात हो, जैसे कि आपके या मेरे बाल काले, मतलब क्या कहते हैं, कुछ बाल सफ़ेद हैं, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग 1 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स और ग्रे, इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हेयर एक क्या हो गया, एक काउंटेबल नाउन, ठीक है। आइए उसी तरह लव,
लव क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हम लोगों ने जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसमें हम लोग 1 लव, 2 लव, 3 लव, 4 लव इस तरह हम लोग नहीं बोलते हैं। उसी तरह हम लोग इसको जो है लव्स भी नहीं बोलेंगे, एस या ई एस भी नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। उसी तरह आइए कार, ठीक है। कार कोई भी कार हो सकती है भाई, वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है, जैसे आप कॉमन नाउन है यानी कि वो एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, वो एक काउंटेबल नाउन है। और अब ये देख लीजिए काउंटेबल नाउन का क्या शर्त था, काउंटेबल नाउन का था कि वो 1, 2, 3 में गिनती होगा। क्या ये आप गिनती कर सकते हैं, 1 कार, 2 कार हैं, 3 कार, इस तरह हम लोग गिनती करते हैं, यस गिनती करते हैं। 1 कार, 2 कार्स, 3 कार्स, 4 कार्स, ठीक है। तो हम लोग गिनती करते हैं, तो ये क्या हो गया, हम लोग ए और एन का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। उसके फिर देखिए रिंग, अंगूठी, रिंग में ये एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो ये जैसे ये एक कॉमन नाउन है तो फिर ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन भी होगा, ठीक है। और आप इसमें फिर देख कर देख लीजिए, एस या एस लगता है, क्या लगता है। रिंग्स गिनती करते हैं क्या, 1 रिंग, 2 रिंग्स, 3 रिंग्स हम लोग गिनती करते हैं। उसी तरह फिर आइए वाटर, वाटर एक क्या है, मटेरियल नाउन। और फिर आपको याद होगा, नहीं तो मैं देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दिया हूँ कि प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों जो होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे और कॉमन नाउन काउंटेबल होंगे। तो देखिए आप मटेरियल, ये वाटर कौन सा नाउन है, मटेरियल। यदि ये मटेरियल नाउन है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसमें एस या एस लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। यदि लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए पेपर, अब आपको लग रहा होगा कि पेपर जो है कि हम लोग गिनती करते हैं, जी नहीं, पेपर को आप गिनती नहीं करते हैं, आप गिनती भी करते होंगे। तो पेजेस, ठीक है, 1 पेज, 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, ठीक है, 1 पेपर, 2 पेपर्स, 3 पेपर्स, इस तरह हम लोग गिनती नहीं करते हैं। अ शीट ऑफ पेपर ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पेपर क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। आइए दूसरा, एयर, एयर एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन जैसे है तो वो हो गया अनकाउंटेबल, ठीक है। हेल्प, हेल्प एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हो गया तैसे हो गया तुरंत ये अनकाउंटेबल। ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल। एप्पल, सेब गिनती करते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, देखिए 1, 2, 3, 4 में भी गिनती करते हैं हम लोग। और उसके बाद भी जो है हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि इसमें एस या ई एस भी लगा करके क्या प्लूरल हम लोग बनाते हैं। जब बनाते हैं तो फिर ये क्या होगा, ये काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसमें तो कोई, उसी तरह से आप देख लीजिए सॉयल, सॉयल एक क्या है, मटेरियल नाउन। मिट्टी से हम लोग बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, वो मटेरियल नाउन है तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। पोएम कविता, कोई भी कविता हो सकता है भाई, और जब वो कोई भी कविता हो सकता है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जब है तो वो एक क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। उसी तरह ये आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है भाई, ठीक है। आर्टिस्ट कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो काउंटेबल नाउन। फिर उसी तरह ये कॉपर, कॉपर क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। और वो मटेरियल नाउन फिर से देख लीजिए, मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप अभी तक जो बचपन में जो पढ़े हुए थे, जिससे हम लोग गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, उससे आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। लेकिन जब आपको ये बातें आपको मालूम होगी तो आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए कॉपर, कॉपर एक क्या है, मटेरियल नाउन, और हम लोग जान रहे हैं कि मटेरियल नाउन क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। उसी तरह सी देखिए, सी कोई भी सी यदि कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जब है तो ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सी एक काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आइए पोइट्री,
पोइट्री, पोइट्री हम लोग जाने, देखिए RY सफिक्स किया गया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसमें देखिए ये इस प्रकार के ये जो दिए हुए हैं, इसमें आपको कॉमन एरर्स में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको दिया रहेगा कि पोइट्रीज ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है, पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर। अब बोलिए दिया हुआ रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारे वो कविताएं लिखे थे, तो क्या हो गया कि पोइट्रीज। जी नहीं, पोइट्रीज बोलना गलत है, पोइट्री, ठीक है। पोइट्री एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिर्फ रटा दिया जाता है वो तुमको कि पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता है। अरे भाई क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो लॉजिक लगाइए कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम लोग क्या, तो एब्स्ट्रैक्ट है तो अनकाउंटेबल हुआ, और अनकाउंटेबल का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो आपको ये रीज़न पता चल गया होगा, ठीक है। ये शुगर, शुगर यानी कि चीनी, चीनी से हम लोग बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। ये क्या है, एक मटेरियल नाउन, और जैसे ये मटेरियल नाउन है तो क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि मैं तो चीनी को गिन सकता हूँ। अरे भैया आप चीनी को ऐसे इकट्ठा करके आप गिनती करने लग जाओगे, अब तुम जानो, यदि तुम वैसा करते हो भाई तो वो आपका है, आपका समस्या है, ये ग्रामर का समस्या नहीं है। ग्रामर ये एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन वो हमेशा क्या होगा कि एक वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। आइए उसी तरह वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे ये क्या है, प्रॉपर स्पेसिफिक डे का नाम है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन जो है, ठीक है, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, वो हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि मैं आपका किसी को नाम लेकर के यदि बताऊं, उसी तरह देखिए आप दिया गया रोहित, रोहित किसी का नाम है, ठीक है। यदि स्पेसिफिक नाम है तो वो एक हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। आइए टीचिंग, फिर देखिए टीचिंग, टीचिंग क्या है, एक्शन है, एक्शन है, और वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे है तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। उसी तरह आइए फिर मनी, मनी एक क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। मनी को हम लोग गिनती नहीं करते हैं, ये भी आप रखिएगा, मनी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मनी का भी कहीं कॉमन एरर्स में क्या करेगा, आपको मनीज करके दे दिया जाएगा, ठीक है, मनीज। तो मनीज होगा क्या, नहीं होगा जी। मनी का क्यों नहीं होगा भाई, मनी का मनीज क्यों नहीं होगा, रट जाना है जी, नहीं रटना बंद कीजिए, लॉजिक लगाइए। देखिए आप, मनी एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है यानी कि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन जब है तो उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते, उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए इसमें मनी के साथ मनीज नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और आइए नॉलेज, ठीक है, नॉलेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसमें देखिए जी लगा हुआ है, DGE, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे है तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। सॉन्ग यदि कॉमन है तो फिर क्या होगा, काउंटेबल होगा। म्यूजिक, ठीक है, इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, म्यूजिक म्यूजिक्स करके कर दिया जाता है कहीं, भाई क्यों नहीं होगा, म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भैया, और म्यूजिक जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ईयर, वर्ष, साल, वो देखिए ईयर क्या है, कॉमन है, कॉमन नाउन है, कोई भी साल हो सकता है, 2020 हो, 2021 हो, चाहे कोई भी साल हो, या 1989 हो, तो फिर क्या हो, ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो फिर क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन है। इसमें फिर देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स बोलते हैं क्या, बोलते हैं, जी हाँ बोलते हैं, ये क्या है, काउंटेबल नाउन। इसी तरह ये सिंगर, मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद है कि वर्ब के साथ ER या OR जब लगाते हैं तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन, और देखिए ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जब है तो ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन। उसी तरह आइए सीनरी,
ठीक है। आर वाई सफिक्स किया हुआ है, ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। फिर इसको भी नोट कर लीजिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फेवरेट सा हो गया है, दे दिया जाता है, सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ बोध गया। अरे भैया सीनरीज सब रट लिए लेते हैं कि सीनरीज नहीं होता है, सीनरीज नाम का शब्द नहीं होता है। अरे भैया क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सीनरी का हम लोग एस या ई एस क्यों नहीं लगाते हैं भाई? सीनरी का सीनरीज क्यों नहीं होता है? किसी को मालूम ही नहीं। चलिए देखते हैं क्यों नहीं होता है सीनरीज। आपको मालूम हो गया होगा अभी तक। सीनरीज, सीनरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल जब हो गया तो फिर इसका हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। यस यू आर राइट। ज्वेलरी, उसी तरह ज्वेलरी फिर क्या है, ERY एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब है तो फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं। फिर से ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर, मटेरियल नाउन, फिर क्या हो गया, अनकाउंटेबल। उसी तरह व्हीकल, कोई भी गाड़ी हो सकता है, कॉमन नाउन है यानी कि क्या, काउंटेबल नाउन। उसी तरह ट्रूथ, सच्चाई, हम लोग जान गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। मैंने क्या किया, स्टार मार्क्स कर दिया है कि देखिए ये इम्पोर्टेंट, ये सब क्या है कि आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक एक करके आप नोट कीजिए, और आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ का है ना कि जल्दबाजी में बताना कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है तो उसमें आप फंस जाएंगे। पहले आप धीरे धीरे कीजिए, उसके बाद आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा नाउन है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल ऐसा बच्चा वाला प्रश्न पूछा जाएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कौन सा काउंटेबल कौन अनकाउंटेबल ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको सेंटेंसेस में दी जाएंगे, आपको कॉमन एरर्स में पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोइट्रीज ऑफ किड्स। अब बोलिए भैया पोइट्रीज होता ही नहीं, क्यों नहीं होता है, रीज़न आपको मालूम है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, सिर्फ अपने आप फ़ायदा मत उठाइए दोस्तों, इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपकी अंग्रेजी जो आपकी कमज़ोरी बनी हुई है उसको मैं मजबूती में बदलने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।